आज हम एक ऐसे वॉर की कहानी लेकर आए हैं जो 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई और दुनिया के हर कोने को हिलाने वाली है, जब अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसे पब्लिक में लायंस रोर या एपिक फ्यूरी के नाम से जाना गया। अस्सलाम वालेकुम। आज का सफ़र यहीं से शुरू होता है। मैं हूं माजिद और आप देख रहे हैं जस्ट एमडी, जहां सिर्फ न्यूज़ नहीं, हम दुनिया को समझते हैं। असल वजह बस एक थी, ईरान का एटॉमिक पावर ना बनना, इजराइल का तहफ़्फ़ुज़ और रीजन में अपनी ताकत बरकरार रखना। कई मंथ्स की सीक्रेट इंटेलिजेंस और सैटेलाइट सर्विलेंस के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमैनी की मूवमेंट्स ट्रैक की गईं। ट्रैफिक कैमरास, मोबाइल सिग्नल्स और हाईटेक मॉनिटरिंग से उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट की गई। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। खमैनी एक बिल्डिंग में सीनियर अफसरान और कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ मीटिंग में मौजूद थे और दुश्मन की सब तैयारियां कंप्लीट थीं। टारगेट लॉक हो चुका था। अटैक शुरू हुआ, ज़्यादातर क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ और एक पल में सब कुछ ख़त्म। आयतुल्ला खमैनी मौका पर ही शहीद हो गए और पूरा ईरान सदमे में डूब गया। फौरन बाद ईरान ने जवाब देने का ऐलान किया। बात छोटी ज़रूर है, लेकिन असर गहरा रखती है। और इजराइल ने अमेरिका के अरब मुल्कों में मौजूद एयर बेसिस पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बौछार शुरू कर दी। कतर का अल उदैद, कुवैत का अली अल सलेम, यूएई का अल दाफरा और बहरेन का 5th फ्लीट HQ एक के बाद एक निशाना बनाए गए। गल्फ में टेंशन अपनी इंतहा पर थी, लोगों के दिल धड़क रहे थे, पूरा रीजन एक सांस रोक के देख रहा था और दुनिया सोच रही थी अगले पल में क्या होगा। ईरान ने जवाबी अटैक्स शुरू किए। यूएस और इजराइल के पावरफुल बेसिस निशाना बने। ईरान में 600-700, इजराइल में 9-11 और यूएस में 3-6 मौत। सिविलियंस और सोल्जर्स दोनों का नुकसान। पूरा गल्फ रीजन शॉक वेव में। लोगों के चेहरे पर डर और हैरत दोनों था। एयरपोर्ट्स और हाईवेज बंद हो गए। हर न्यूज़ चैनल सिर्फ एक ही सवाल रिपीट कर रहा था, क्या एस्केलेशन और बढ़ेगी? दुनिया का हर कोना टेंशन में था। सोशल मीडिया पर पैनिक स्प्रेड हो रही थी। स्टॉक प्राइसेस ने रिकॉर्ड गिरावट देखी और हर सिटीजन ये सोच रहा था कि अगला स्ट्राइक कहां होगा। टैंकर्स और कार्गो शिप्स गल्फ में रुक गईं। हर फ्यूल पंप पर लॉन्ग क्यूज लग गईं और हर गवर्नमेंट इमरजेंसी मीटिंग्स में फंसी हुई थी। साइंटिस्ट्स और एनालिस्ट स्पेक्युलेट कर रहे थे कि ईरान का नेक्स्ट मूव कैसा होगा और दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्रीज भी अब अनसर्टन फील कर रही थीं। और अगर ये जंग कुछ दिन और चलती तो गल्फ के ऑयल एक्सपोर्ट्स रुक जाते, फ्यूल और गैस रेट्स आसमान छू लेते, स्टॉक मार्केट्स क्रैश होते, शिपिंग और ट्रेड रुक जाती, सिविलियंस और रेफ्यूजीज का फ्लड फैलता, हर मुल्क में फियर और पैनिक बढ़ता और लोग पूछ रहे होते अगला पल में क्या होगा। ये वो मोमेंट होता जब एक छुपी स्ट्रैटेजी और जवाबी कुव्वत ने पूरी दुनिया को लिटरली शॉक वेव में डाल दिया और हर नेशन सोच रहा होता कौन अगला मूव करेगा और ये जंग कब खत्म होगा।